हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी रैपिड क्लास में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विश्व की प्रमुख झीलें। तो आज हम विश्व की प्रमुख नहरें, इनके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो भी परीक्षा ज्योग्राफी से संबंधित है, और जीके की परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नहर किन दो भागों को जोड़ती है। और ये एक प्रश्न जो है वो एक नॉर्मल सा प्रश्न है और हम इसको थोड़े से समय में इसको हम याद रख सकते हैं। रैपिड क्लास का उद्देश्य यही है कि कम समय में आप अच्छी और बेहतरीन पढ़ाई कर पाएँ। और इससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से आपके लिए जितनी भी क्लासेस आप देखोगे तो वो सब लाभकारी रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं विश्व की प्रमुख नहरें। सबसे पहले हम बात करते हैं कील नहर के बारे में। किसके बारे में? कील नहर के बारे में। कील नहर जर्मनी में स्थित है और यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो ऐसे याद रखें आप, कील नहर कहाँ पर है? जर्मनी में, और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगर हम बात करें स्वेज नहर के बारे में, तो स्वेज नहर मिस्र देश में पाई जाती है। और देखिए, जब स्वेज नहर बनवाई गई तो लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। तो ला से बन जाएगा लाल सागर और भा से बन जाएगा भूमध्य सागर, यानी कि स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। आगे हम बात करें सू नहर। देखिए, सू नहर पाई जाती है यूएसए में। यह दो झीलों को जोड़ती है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। ऐसे ही इरी नहर भी यूएसए में है। ये इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। तो सू नहर और इरी नहर दोनों ही कहाँ पाई जाती हैं? यूएसए में मिलती हैं। क्वेश्चन तो ये है कि कहाँ पे पाई जाती हैं। दूसरा ये है कि किन स्थानों को ये जोड़ रही हैं। तो सू नहर जोड़ रही है, सू से बन जाएगा सुपीरियर प्लस ह्यूरन झील, और इरी से इरी झील प्लस मिशिगन झील, यानी कि इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा में है। ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर का जो कैरेबियन सागर वाला जो भाग है उसको जोड़ती है। देखिए, पनामा नहर के बारे में यदि हम बात करें तो इसका निर्माण 1914 में हुआ था और प्रारंभ में इस पर पनामा नहर पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन वर्ष 2000 से अमेरिका का अधिकार न होकर अब पनामा का ही पनामा नहर पर क्या है? अधिकार है। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती है। वोल्गा नहर रूस में है। ये रोस्टोव को स्टालिनग्राड से जोड़ती है। वोल्गा नहर कहाँ पर है? रूस में, जो रोस्टोव को स्टालिनग्राड से जोड़ती है। और न्यू वाटर वे जर्मनी में है, जो उत्तरी सागर को रोटरडम से जोड़ती है। किससे? न्यू वाटर वे जर्मनी में स्थित है और यह किसको? उत्तरी सागर को रोटरडम से जोड़ती है। तो देखिए, ज्योग्राफी क्लास की ये कोई बड़ी ज्योग्राफी क्लास नहीं है। इसमें बस उन्हीं पॉइंटों पे बात की गई है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और जो परीक्षा में आने वाली कोई चीज़ है, यदि आप उसको समय से पढ़ लेंगे और थोड़े से समय में उसको पढ़ लेंगे, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी जितनी भी रैपिड क्लास हैं ज्योग्राफी की, उन सभी रैपिड क्लासेस को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।